हेलो एवरीबॉडी। टेक योर ओन डिसीजन। खुद का डिसीजन खुद पे लेना सीखो। किसी भी जब हम लोग कोई वर्क करते हैं, क्या गलत है क्या सही है, क्या इसके अंदर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आपकी एक्टिविटीज है, किस हिसाब से आपकी जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके टारगेट हैं, उसका डिसीजन खुद से लो। कि मतलब जब हम डिसीजन अपना खुद से लेना स्टार्ट कर देते हैं तो यू आर ग्रोइंग अप। अगर आपकी डिसीजन लेने में चार सलाहकार होते हैं तो आप उसमें हमेशा पीछे रहोगे। डिसीजन जब आप खुद के डिसीजन खुद लेना सीख जाओगे तो तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट हो जाओगे। तो आपका सबसे मेन रीजन क्या रहता है ना, कि हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं और हमारी थोड़ी सी कंडीशंस नीचे फॉल डाउन हो जाती है तो हम फिर दूसरों की सलाह लेने लगते हैं। दूसरों की सलाह के ना हर आदमी एक अलग अलग सलाह देता है। जैसे किसी से पूछने लग जाए हम लोग अमेरिका कैसा है, अमेरिका जो बंदा गया नहीं है वो भी आपको सलाह देने लगेगा कि अमेरिका कैसा है, वहां पे ऐसे लोग होते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, चाहे वो कभी अमेरिका गया नहीं हो, क्योंकि सलाहकार बहुत सारे हो जाते हैं। तो अवोन डिसीजन जिस दिन हम लोग लेना स्टार्ट कर देते हैं, टेक योर अवोन डिसीजन, कि हम लोग क्या गलत है क्या सही है, तो उसी दिन हमारे लाइफ की एक सक्सेसफुल की तरफ स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वी शुड टेक अवोन डिसीजन विद टेंशन। खुद से हम अपना डिसीजन लेना चाहिए, किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या रहता है, बिजनेस के अंदर हो या आपकी स्टडी के अंदर। स्टडी में आप जानते हो आपको बनना क्या है, आपको मेडिकल साइंस में जाना है, आपको नॉन मेडिकल साइंस में जाना है, आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, पॉलिटिशियन बनना है, आपको प्लेयर बनना है, आपको किसी भी गेम में जाना है, या आपको साइंस स्टडी करनी है। तो जो भी आपका डिसीजन होता है वो डिपेंड ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ नॉलेज एंड किस एरिया में आप अपने मास्टर बन सकते हो और किस एरिया में आपकी एक पकड़ होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द अवोन डिसीजन। अगर हम लोग जब तक अवोन डिसीजन नहीं लेंगे तब तक हम लोग कभी भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके सोर्स वीडियो में मैंने दिया है कि हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना चाहिए हमें। रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कि जब तक हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अपना डिसीजन खुद नहीं लेंगे, तब तक हम प्रोएक्टिव नहीं हो सकते कि उसके अंदर हमने कैसे कैसे उसको हैंडल करना है। पुट फर्स्ट थिंक सॉरी बिगिन विद एंड इन माइंड। सेकंड हैबिट क्या है, बिगिन विद एंड इन माइंड, कि मतलब जो भी हमारी टारगेट्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उनको हमने जैसे हम लोग 10th क्लास में मानते थे कि किसी का सोल्यूशन नहीं होता, उसका सोल्यूशन एक्स मान लेते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन हमने एक एक्स सोल्यूशन माने थे, उसका भी आपके सामने एक सोल्यूशन निकल के आता है, उसका भी एक मान निकल के आ जाता है। जो भी जिसका कोई मान ही नहीं होता उसका भी मान निकल के आ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए, एक प्योरीफाइड टारगेट लेना चाहिए, गोल लेना चाहिए, बिगिन विद एंड इन माइंड। उसका रिजल्ट आपके सामने होना चाहिए कि हमने क्या करना है, इसके आगे क्या सिचुएशन है। ये दो हैबिट मैंने आपके सोर्स वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है। तो आप सबसे पहले अपना डिसीजन खुद से लेना सीखिए। जब तक अपना डिसीजन खुद से नहीं लोगे तब तक आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक बार वो काम कर लिया, एक बार वो कर लिया, एक बार वो कर लिया, तो उससे क्या होता है ना, आदमी डिस्टर्ब रहता है पूरी लाइफ और उसी में अपनी जिंदगी निकल जाती है। तो आप जैसे हम सरकारें डिसाइड नहीं कर पाते कि बीजेपी सही है कांग्रेस सही है, कभी डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि हमारी 18 साल 20 साल के बाद वोट बनता है। वो 18 साल के बाद जब वोट बनता है 10 साल बीजेपी रहती है, 10 साल भी कांग्रेस रहती है, तो डिसाइड नहीं कर पाते हम लोग कौन सी सही है। 10 साल के उतने में हमारी लाइफ में बीत जाती है, लगभग लगभग 40 साल के हम हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने घर बार में इतने बिजी हो जाते हैं, तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते कौन सी सरकार हमारी सही है क्या नहीं है। डिसीजन क्या क्या है, कि अपना डिसीजन अपने ओनरशिप, अपनी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच।